बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कराची में आज हुई है बहुत बड़ी हड़ताल और हैरान कुन तौर पर कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है 70% पाकिस्तान का बोझ उठाया है कराची ने, और वो कराची बंद था। यानी 70% पाकिस्तान, अगर कराची कुछ अरसे के लिए बंद रहे तो पूरा 70% पाकिस्तान रोटी नहीं खा सकेगा। ये सूरत हाल है, वो आपको पूरा पाकिस्तान पालता है कराची। सिनेरियो ये हुआ है कि कराची की आज जो हड़ताल थी ये बहुत कामयाब थी, लेकिन मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं थी, इक्का दुक्का छोटी सी खबर के अलावा। जो शहर पूरा पाकिस्तान पालता है तकरीबन 70%, आप उसकी खबर ही ना दें, छोटी सी खबर लगा दें। अब हुआ ये है कि कराची की हड़ताल हुई है कामयाब। ताजिर बरादरियां अब सारे इस वक्त मामला तय कर रहे हैं, और प्लान कुछ इस तरह से है कि उसके बाद अब पंजाब और दीगर जगहों से हड़तालें करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता दीगर शहरों में करने के बाद पूरा एक सिनेरियो बनने जा रहा है। वो सिनेरियो ये है कि उसके बाद पूरे मुल्क में हड़ताल होगी, और फिर एक दिन हड़ताल नहीं होगी। प्लान ये है कि हो सकता है 7 दिन 10 दिन पूरे मुल्क के अंदर, जब तक महंगाई का ग्राफ, ये चीज़ें उनकी जो डिमांड्स है पूरी ना हो, वो हड़ताल हो जाए। परवेज मुशर्रफ के दौर में 30 दिन से जायद हड़ताल हुई थी, शायद लोगों को याद नहीं है, उनके बिल्कुल इनिशियल डे के अंदर टैक्स के खिलाफ। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से पैदा हो रही है कि पूरे मुल्क के अंदर ताजिर बरादरी इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमारे कारोबार तो हो गए हैं ख़त्म, तो हमें अब अपने कारोबार मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर देने चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब पैगाम ये आया है कि लोगों को, उनको हम कह दें कि आपने बिल तो लाजमी देने हैं, इस पर हम आपको कोई छूट नहीं देंगे। हाँ, फ्यूचर के अंदर हम आपके लिए कोई रिलैक्सेशन कर सकते हैं, यानी मीटर रीडर को कहा जाए, हिदायत दी जाए बापडा को कि आप 100 यूनिट कम ज़रा करें, बाद में डाल दें, कुछ इस तरह का सिनेरियो। और फिर वो कह रहे हैं कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो वैसे चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी। अब ये इस वक्त सिनेरियो है। सीन कुछ इस तरह से है कि हमने IMF से बातचीत की है, तो IMF ने कहा कि हमने आपको कहा ही नहीं था कि आप गरीबों पर बोझ डालें, हमने तो आपको कहा था कि आप अशराफिया के ऊपर बोझ डालें, उनसे टैक्स कलेक्ट करें, उनकी मुराद ख़त्म करें, वो सब्सिडी ख़त्म करें, फ्री यूनिट्स ख़त्म करें। ये जितने फ्री पेट्रोल हैं, यूनिट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये सारा कुछ आप ख़त्म करेंगे, चोरी ख़त्म करेंगे, स्मगलिंग ख़त्म होगी, तो आपका कई हज़ार अरब रुपया बच जाएगा, जिससे आप आवाम से निकलवा रहे हैं वो आपको निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर है ये कह रहा है कि मैं कई महीनों से घर नहीं था और रात को आता हूँ, एक आध दफ़ा मेरी फैमिली नहीं रह रही। उसने कहा 8 यूनिट टोटल बिल आया, यानी 6 महीने से बंद है मेरा घर, और कह रहा 8 यूनिट का जो बिल है वो मुझे 47,000 आया। अब आप बताइए ज़रा कि कौन सी कैलकुलेशन है, यानी 8 यूनिट का वो बिल है, वो जी पिछले चार्जेस भी डाल दिए, कैसे डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इजाफी बिल डाल दिया। अब आप जब जाएंगे एक महकमे के अंदर कि आप बताइए कैसे है, आप रीडिंग चेक करें, वो कहेंगे जी नहीं, हमें पीछे से हिदायत है। कहा यह गया था कि हमने टैक्स कलेक्ट करके देना है IMF को, IMF की शराइत थी। ये जो इस वक्त आपको पेट्रोल पड़ रहा है, अगर हम सारे रेट देख लें तो 220 रुपए के हिसाब से आपको पेट्रोल पड़ा है, जो आपको 300 प्लस दिया जा रहा है। अब वो सारे का सारा IMF से हमने कमिटमेंट की हुई थी कि भाई हम आपको महंगा तेल देंगे, महंगी चीज़ें देंगे, आपकी कमिटमेंट पूरी करेंगे। अभी तो आपने बहुत ज़्यादा उनसे वादे किए हुए हैं, हो सकता है 400 तक ये चला जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो 150 रुपये यूनिट तक चला जाए, क्योंकि 90 रुपये का तो इस महीने हो चुका है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा खेल शुरू होने वाला है, जो सबसे खतरनाक है, वो ताजिर बरादरी ये कह रही है कि हम अगर पूरे मुल्क के अंदर बिजनेस बंद कर दें फॉर अनलिमिटेड टाइम, यानी ये उसमें कोई टाइम ना हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, वो कह रहे हैं कि हम कंप्लीटली बंद कर दें। अगर हम 1 हफ्ता बंद कर रहे हैं, 10 करना, जब तक चीज़ नहीं होती। तो आप बताइए कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो पाकिस्तान के अंदर वो गरीब काम पर जाएगा, आम लोगों का क्या हाल होगा, वो कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। टैक्स को छोड़ दें, कारोबार नहीं होगा तो गरीब बेचारे की जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो कहाँ पर जाएगा। देखिए, आप सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बिजली नहीं है, आप अंधेरे में रह ले, गर्मी में रह ले, कुछ ना कुछ आप कर लें, बीमार हो जाए, क्या आप इस बात पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं किसी भी वजह से कि आपके मुल्क की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि आपका जो दिहाड़ीदार बंदा है वो अपने बेटों को, बच्चों को, बेटियों को, बीवी, माँ, बहन, भाई, इन सब को वो एक रोटी भी ना खिलाए।
यानी आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक सिनेरियो हम, यानी जो 2020 के अंदर लॉकडाउन हुआ था उससे बुरी सूरत हाल के अंदर जाने वाले हैं। वो तो लॉकडाउन था तो आपने काम नहीं कर सकते थे। ये तो सिनेरियो ये बिल्डअप होने जा रहा है कि हम इनफाइनाइट टाइम के लिए हम लोग बंद कर दे, सारी चीज़ें बंद कर दे, शट डाउन कर दे पूरे का पूरा मुल्क, और उसके बाद हर तबका बंद कर दे और घरों में बैठ जाए और चलने दे। फिर देखते हैं टैक्स कहाँ से कलेक्ट होता है, कैसे मामला चलते हैं। जब इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा तो उससे नुकसान क्या होगा कि आप तो यानी जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो पेट्रोल बेच बेच कर करना है। आप एक बात बताइए, ये जो 220 रुपए का हमें सारे खर्चे डालकर पड़ता है पेट्रोल, अवाम का इससे क्या लेना देना है? ये तो डॉलर का रेट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, इससे अवाम का क्या है? आपने डॉलर का रेट बढ़ाया तो वो अवाम ने बढ़ाया है, वो आप पकड़े उनको क्यों बढ़ाया जा रहा है? डॉलर जी अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, कैसे हो रहा है? वो जी आपका चीजें सारी स्मगल हो रही है, वो जी चीनी हो रही है, सब दो नंबरी, सब मिली भगत है। आप एक बात बताएं कि सारी सूरत हाल में वो जो अफगानिस्तान के अंदर हम कहते हैं, तो ये जो ईरान से आ रहा है पेट्रोल, इसका अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? ये भी तो आ रहा है ना को 18, 20, 25 रुपए वहां से लीटर लेकर तो पाकिस्तानियों को, यानी ये असल में जो कहानी चल रही है वो लोगों को बताई जा रही है जी ऐसा है वैसा है तैसा है, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू खड़ा हुआ है हमारे लिए, आप ये देखिए कि ईरान अपने पैसे रिलीज करवा रहा है अमेरिका से। अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी करेंसी को स्टेबलाइज किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो करेंसी है वो 72 रुपीज़ पर आ चुकी है और इसके बाद हम अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं कि हमने अगर तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो हो सकता है 30-40 रुपए का अफगानी हो जाए। तो ये वहाँ के सिनेरियो चल रहे हैं। हमारा क्या फ्यूचर क्या है? आप कितनी देर तक करेंगे? अब अगर पूरे मुल्क में शटडाउन होती है और अनलिमिटेड टाइम के लिए हड़ताल होती है, आप मीडिया को कह रहे हैं जी मीडिया ने कवरेज नहीं करनी, ठीक है मीडिया नहीं करेगा तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? आप बताएं कि सारे जिनके कारोबारी लोग जो है या जॉब करने वाले सारे के सारे अगर घर बैठ जाएंगे तो बताएं काम कैसे चलेगा? आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बैंकों का इस वक्त मामला क्या है? बैंकों में लोगों ने जाना छोड़ दिया है। बैंकों के अंदर वो सारा सारा दिन बैठे रहते हैं क्योंकि बैंकों में काम ही कोई नहीं है। वो कह रहे हैं भाई हम कैसे काम करें, बैंकों की कोई सूरत हाल ही नहीं, काम वहां पर हो नहीं रहा। जब वहां पर काम नहीं हो रहा, वहां पर लेन देन नहीं हो रहा, बैंकों में पैसा नहीं रखा जा रहा, तो बैंक ने कमाना कैसे है? ये भी तो सूरत हाल जरा समझने वाली है। यानी लोगों के पास सारी की सारी अब जो इंतहाएं हैं वो अब होती जा रही है पार। और दूसरा आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी का काम ठप, आपका हर तबका इससे मुतासिर हो रहा है और अगर शटडाउन हो जाता है तो बताएं पूरा मुल्क बैठ जाएगा तो कैसे चलेगा? यानी वो तो फिर डिफॉल्ट वाली सिचुएशन में आप चले जाएंगे मुकम्मल तौर पर। और जो होना है ये आप बताइए कि अगली दफा आप आईएमएफ से फिर पैसे लेंगे। यानी आपने 9 महीनों के अंदर क्या कर लिया? आपने क्या बढ़ा लिया सब कुछ अपनी आमदनी का जरिया? नहीं, वही है उधर से मांग, उधर से मांग, उधर से मांग। और कितनी देर तक लोग आपको देंगे? लोगों के पास अब खाने को नहीं है, बिल वो नहीं कर सकते, शादियां वो अपनी बच्चों की नहीं कर पा रहे। आपकी जो सोसाइटी है वो मुकम्मल तौर पर ब्रोकन सोसाइटी बन चुकी है। किसी को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हमने क्या करना है, कैसी सूरत हाल है। अगले कुछ अरसे के अंदर हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ें चल रही हैं वो असल में कहानी बिल्कुल उलट होने जा रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अब सर्वाइवल की जंग है। यानी हमने जिंदा कैसे रहना है और उसका प्लान किसी के पास है। और सर्वाइवल की सूरत हाल ये है कि सिर्फ सर्वाइव करने के आपके पास 20% चांस है। अब इंडिया आप बताइए कि आप पर जो हमले की इस वक्त पूरी तैयारी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो आपके सारे सिनेरियो को देखेगा कि इनकी माशी हालत खराब है, ये मजीद यहाँ पर है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा। अभी आज देख लें कि उन्होंने राफेल तैयारे पंजाब और खासतौर पर कश्मीर की साइड पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिए। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो ड्रिलिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज कर दी है। फिर उसके बाद उन्होंने ये लास्ट मोमेंट है, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ना। अब कितनी देर तक ये काम करते रहेंगे? हम चुप हैं, हम कल हैं, फलाना है, ये है वो। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना कर रहा है वो 75 सालों में हमने नहीं देखी, बड़ी तेजी से बिगड़ रही है। और ताजिर बरादरी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। अगर आपका कारोबार नहीं चलेगा, देखिए नौकरी करने वालों ने तो मुल्क नहीं चलाना होता, कारोबार होता है तो आपका मुल्क चलता है। तो अगर उन्होंने ही बंद कर दिया, वहां से डॉलर का रेट बढ़ रहा है, गाहक नहीं है मार्केट के अंदर, तो फिर सिनेरियो फिर एंड के ऊपर ये पैदा हो जाता है कि आपका मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट की पोजीशन पर चला जाता है। असल में हम आईएमएफ को कह रहे हैं कि रिलीफ देने दे लोगों को, तो वो कह रहे हैं हमने तो आपको पहले भी कहा था कि आप पाकिस्तानियों को रिलीफ दे।
शराफिया का शिकंजा टाइट करे। तो शराफिया कह रही है नहीं, हमें तो फ्री यूनिट्स मिलेंगे, हमें तो सारा कुछ मुफ्त मिलेगा। तो जब तक ये तमाम चीज़ें मुराद आप बड़े तबके को, शराफिया को बंद नहीं करेंगे, आपके मुल्क की सूरत यार ठीक नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।